नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मेरा नाम है सूर्यकांत सिंह। आज मैं बात करने वाला हूं एक लेटेस्ट रिलीज फिल्म जिसका नाम है रजनीगंधा। लगभग 1 घंटा 9 मिनट की ये फिल्म है और आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरह से मेकर्स ने 1 घंटा और 9 मिनट में बहुत खूब, बहुत अलग और बहुत उम्दा स्टोरी बताई है। देखकर मैं सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया, क्योंकि मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी जितना इस मेकर ने इस फिल्म के जरिए हमें दिया है। जी हाँ दोस्तों, रजनीगंधा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है प्रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने, इसे प्रोड्यूस किया है सुरेंद्र सुनेजा ने और कहीं ना कहीं अतुल कुमार द्विवेदी ने। आपको बता दूं, कहानी बहुत अलग तरह की है और शायद इस तरह की हार्ट टचिंग कहानी मैंने बहुत कम बॉलीवुड फिल्मों में देखी है। तो पहले के 20-25 मिनट कहानी को मुझे समझने में जाता है, क्योंकि मेकर्स ने बहुत ज़्यादा हिंट नहीं दिए। लेकिन 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद जैसे जैसे मुझे कहानी समझती है, मैं वक्त भूल जाता हूँ। मैं 1 घंटा 9 मिनट ऐसे हवा में फुल हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहानी है। चलिए थोड़ी आपको झलक बताता हूँ कि आखिर इस कहानी में है क्या। तो राजेश शर्मा, जिनका नाम है इस फिल्म में मुनीर की वाइफ होती है सब्बो, यानी जिसका रोल निभाया है तरनजीत कौर ने, और उनकी बेटी होती है नाजिया, जिसका रोल निभाया है विभा आनंद ने। तो राजेश शर्मा एक गरीब पिता है। अपनी वाइफ, अपना खुद का और अपनी बच्ची का वो पालन पोषण नहीं कर पाता है। बहुत दिक्कतों से वो अपनी गुजर बसर करता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि आप क्यों ना गल्फ कंट्रीज चले जाते, आप वहाँ कहीं जाके आप काम क्यों नहीं करते, इससे पैसे ज़्यादा आएंगे और आपका हमारा गुजारा होगा और बाद में बच्ची का फ्यूचर भी बन जाएगा। तो इस तरह से आपको बता दूं, जो है राजेश शर्मा बाहर जाते हैं मुनीर, और बाद में ये पता चलता है शब्बो को, यानी कि उनके वाइफ को, कि जो उनके पति है वो उन्होंने निकाह कर लिया है एक पाकिस्तानी महिला के साथ, वो भी है ना मिडिल ईस्ट कंट्री जाकर। अब शब्बो जो पूरी तरह से अपने पति पर डिपेंड है, उसका पति उसे लग रहा है कि शादी कर चुका है मिडिल ईस्ट कंट्री में, और अब वो करे तो क्या करे। बहुत गरीबी की हालत में थी, क्योंकि उनके पति जो पैसा कमाते थे उससे ही वो पूरा घर चलाती थी। अब अपनी बच्ची और खुद को संभालना उसे आगरा में मुश्किल पड़ने लगा। तो ऐसे में उसे मजबूरन कोठे में जाना पड़ा, उसे प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा। और कैसे कुछ सालों तक वो प्रोस्टिट्यूट बनी रही। उसके बाद उसकी बेटी को भी कहीं ना कहीं उसी दलदल में जाना पड़ा। तो जब कई साल बाद मुनीर, यानी कि जो कहा जाए विभानंद, यानी कि नाजिया का बाप, वापस आता है अपनी बेटी को ढूंढता हुआ, और उसको उसकी बेटी दिखाई देती है कोठे में, और वो कहता है बेटी को कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। और उसके बाद असल मायने में कहानी शुरू होती है। क्या नाजिया, जो मुनीर की बेटी है, वो अपने पिता पर विश्वास कर पाएगी, क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ को 15 साल तक लगभग इस एक तरह का धोखा दिया है, ऐसा उसे लगता है। मुनीर की कहानी भी अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली है, और यहाँ पर कहा जाए तो तीनों का अपना अपना सच है, कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन हालात ऐसे आ गए कि चीजें बिखर गई, फैमिली बिखर गई। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहानी है दोस्तों। मैं शायद कहानी को शब्दों के जरिए बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस फिल्म को, 1 घंटा 9 मिनट के आसपास की ये फिल्म है, आप इसे तुरंत देखिए। आपके आंखों में आंसू पक्का आ जाएंगे। और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो क्या परफॉर्मेंस दी है यार, सभी ने मानना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे जो राजेश शर्मा साहब है, तरनजीत कौर है, इसके अलावा विभा आनंद, अशोक पाठक, इन सब ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की है दोस्तों। मैं ये हवा में बात नहीं कह रहा हूँ, आपको देखकर वेब सीरीज साफ साफ लगेगा। द परफॉर्मेंस आर सो गुड। द डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन कमाल का है। यहाँ पे 2-3 चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्शन जो यहाँ पे है,
प्रीतेश कुमार श्रीवास्तव का मानना पड़ेगा, आप में मुझे उभरता हुआ डायरेक्टर, बॉलीवुड डायरेक्टर दिख रहा है और आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाओगे आगे, मैं बहुत श्योर हूँ। वहीं बात करते हैं कैमरामैन को मैं तारीफ करना चाहूँगा। दो कैमरामैन यहाँ पे जैसे कि सचिन और बीरेंद्र, आपने बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लिए। जो आपके एरियल शॉट्स है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सीन है जहाँ पर गरीबी दिखाने के हिसाब से, जैसे कि माँ और बेटी एक छोटे से भाड़े के कमरे में रहती है, तो जो एक लॉन्ग शॉट लिया गया घर में से, उसी घर में, उससे साफ दिखाई देता है किस तरह से है ना परेशान है माँ और बेटी। तो वो कई सारे शॉट्स जो है ना इस वेब सीरीज इस फिल्म में वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बेहतरीन फिल्म है और इस फिल्म को आप मिस मत करिएगा। और यहाँ पे अगर बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लिखा है शाहीन इकबाल ने। डायलॉग्स अच्छे हैं, स्टोरी अच्छी है, कसी हुई स्टोरी है और स्क्रीन प्ले, विजुअल सब एक साथ परफेक्ट बैठते हैं। और इन सब को देखते हुए, सभी तालमेल देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी तरह से बनाई गई। यानी कि इस तरह की फिल्म 2-2.5 घंटे में आप बता सकते हो, लेकिन मेकर्स ने इसे 1 घंटा 9 मिनट में जिस तरह से समेटा है वो काबिले तारीफ है। और जो एक तरह का टाइटल सॉन्ग पूरे इस फिल्म में बजता रहता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल के बहुत करीब मेरे है वो। और कहीं से भी किसी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, मेहनत की गई है, अच्छा खासा प्रोडक्शन वैल्यू हो और पूरी फिल्म बहुत अच्छी नजर आएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, शायद 18+ की ऑडियंस के लिए है ये। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, लेकिन आपको ये फिल्म पसंद आएगी, ये पक्की बात है। कुल मिला के आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या नाजिया अपने बाप या पिता मुनीर पर भरोसा कर पाएगी और कोठा छोड़ देगी और उसके साथ जाके एक सही जिंदगी गुजर बसर कर पाएगी? क्या ये हो सकता है या नहीं, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। मेरी तरफ से बेरोक टोक पूरे दिल से 5 में से 4 स्टार। और आप इसे जल्द से जल्द देखिए, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। MX प्लेयर पर 21 जून को ये आ चुकी है। चलिए फिलहाल इतना ही, लव यू ऑल, बाय बाय।